दोस्तों, अगर आपका स्नेक्स में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो आपने ज़रूर कभी ना कभी रेटल स्नेक के रेटल से आने वाले इस बज़ साउंड को सुना होगा। ऐसे में क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर रेटल स्नेक के रेटल में ऐसा क्या छुपा होता है जिससे ये बज़ साउंड आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रेटल स्नेक के रेटल में छोटे छोटे बीट्स होते हैं, या फिर इस स्नेक के रेटल का मैकेनिज्म कुछ और ही है? और आखिर ये सांप ऐसी आवाज़ को निकालता ही क्यों है? वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रेटल स्नेक अमेरिका में पाया जाने वाला जहरीले सांपों की कैटेगरी में सबसे विशालकाय सांप है। इसकी लंबाई 3 से 6 फीट तक होती है और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सांप मरने के 1 घंटे बाद तक भी लोगों को काट सकता है। वैसे अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो असल में इस सांप का मेटाबॉलिज्म बेहद धीमा होता है, जिस वजह से मरने के बाद भी इस सांप के शरीर के कुछ अंग काम करते रहते हैं, जिस कारण यह सांप मरने के बाद भी लोगों को काटने में सक्षम होता है। और इसीलिए दोस्तों, मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आप ट्रैकिंग या हाइकिंग पर जाते हैं और वहां आपको कोई मरा हुआ रेटल स्नेक नजर आए, तो उसके पास जाने से पहले आप 100 बार जरूर सोच लें, क्योंकि अगर एक बार इस सांप ने आपको काट लिया तो इसके एंटी वेनोम के लिए आपको 81 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, वैसे अब अगर इस सांप के टेल पर लगे हुए रेटल यानी कि इस झुंझुने की बात करें, तो आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि एक रेटल स्नेक अपने रेटल को 1 सेकंड में 50 से 100 बार हिलाता है। मतलब जरा आप सोच के देखिए कि अपने रेटल को हिलाने के लिए इस सांप को कितनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती होगी। खैर, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये सांप एक बार में लगातार 2 घंटे तक अपने रेटल को हिलाने की क्षमता रखता है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सांप की पूंछ की मसल्स कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। वैसे एक सवाल जो यहाँ आप में से बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर रेटल स्नेक अपने रेटल को इतना ज़्यादा हिलाता क्यों है? तो दोस्तों, असल में इसका रीज़न है उसका स्वभाव। जी हाँ, दरअसल रेटल स्नेक एक बेहद ही शांत स्वभाव वाला सांप है। वो कभी भी किसी पर बेवजह हमला नहीं करता। रेटल स्नेक चाहता है कि शिकारी जानवर हो या फिर इंसान, सभी उससे दूर रहें। इसलिए वो लगातार अपने रेटल को हिलाता रहता है ताकि वो उन्हें ये बता सके कि इस पर्टिकुलर एरिया में मेरा ही राज है। बेसिकली रेटल स्नेक सभी शिकारी जानवरों और इंसानों को खुद से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए अपने रेटल के बज़ साउंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सांप की चालाकी तो देखिए, ये जब खुद शिकार पर निकलता है तो अपने रेटल को हिलाना बंद कर देता है ताकि उसका शिकार उसके रेटल की आवाज़ सुनकर भाग न जाए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सांप अक्सर छोटे मैमल्स जैसे कि चूहे वगैरह का शिकार करते हैं और इनके शिकार करने की टेक्निक दूसरे सांपों से ज़्यादा अलग नहीं है। ये सांप भी ज़्यादातर सांपों की तरह ही झाड़ियों में छिपे रहते हैं और सही मौका देखकर अपने शिकार पर अटैक करते हैं, जिससे इनके शिकार को भागने तक का मौका नहीं मिल पाता और ये एक ही बार में अपने शिकार को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। आखिर रेटल स्नेक के रेटल में अंदर क्या छुपा होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कुछ भी नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। रेटल स्नेक का रेटल अंदर से पूरी तरह खोखला होता है। दरअसल रेटल स्नेक का जो रेटल होता है वो लूजली इंटरलॉक्ड सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जो कि कैरोटीन से बने होते हैं। जी हाँ, ये वही कैरोटीन है जिससे हमारे नाखून बने होते हैं। ऐसे में अगर आप रेटल स्नेक के रेटल के अंदरूनी हिस्से को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैरोटीन से बने ये छोटे छोटे सेगमेंट्स यानी कि हिस्से एक दूसरे से लूज इंटरलॉक सिस्टम यानी कि एक ढीले चेन से जुड़े होते हैं, और इसी वजह से ये जब हिलते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे इनमें से बज़ की आवाज़ आती है। इसके अलावा इनके बज़ की साउंड काफ़ी तेज़ होती है, जिसका कारण है इनके रेटल का खोखलापन, जिस वजह से जब ये हिलाते हैं तो अंदर ही अंदर इको साउंड क्रिएट होता है, जो कि इनके बज़ साउंड को और भी ज़्यादा तेज़ बना देता है। दोस्तों, ये ठीक वैसा ही है जब आप एक खाली गुफा के अंदर चिल्लाते हैं तो इको की वजह से आपको आपकी आवाज़ तेज़ सुनाई देती है। वैसे रेटल स्नेक के रेटल के तेज बज़ साउंड के पीछे सिर्फ उसका खोखलापन ही जिम्मेदार नहीं है। रेटल स्नेक के पूंछ में मौजूद स्पेशल मसल्स भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। रेटल स्नेक के पूंछ के बिल्कुल अंतिम छोर पर 3 ताकतवर शेकर मसल्स होते हैं, जो कि इतनी तेजी से कंप्रेस्ड होते हैं कि ये रेटल स्नेक को पूरी तरह से वाइब्रेट कर देते हैं, जिस वजह से एक रेटल स्नेक 1 सेकंड में 50 से 100 बार तक
अपने रेटल को हिला पाता है। इन सब के अलावा रेटल स्नेक का रेटल जिन सेगमेंट से जुड़कर बना होता है वो एक दूसरे के साथ इस कदर जुड़े होते हैं कि ये साथ मिलकर कई परतों का निर्माण करते हैं, जिस वजह से इनकी संरचना काफ़ी कठोर और मजबूत हो जाती है। ऐसे में जब रेटल स्नेक अपने टेल को लहरदार तरीके से हिलाता है तो उसके रेटल में भी एक लहर उठती है जो कि आवाज़ करने के साथ साथ देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है। पर अफसोस आप इसे नॉर्मली नहीं देख सकते क्योंकि ये सांप अपने रेटल को बेहद तेज़ी से हिलाते हैं। ऐसे में आप यहाँ इनके रेटल के मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकते हैं। देखिए कैसे ये सेगमेंट्स एक दूसरे से लूजली कनेक्टेड हैं और जब रेटल स्नेक इसे मूव कर रहा है तो इनके आपस में टकराने की वजह से बज़ की साउंड क्रिएट हो रही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि जब एक बेबी रेटल स्नेक का जन्म होता है तो उसके पास रेटल के नाम पर बस एक सेगमेंट ही होता है जिसे हिलाने पर कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि बज़ साउंड क्रिएट करने के लिए कम से कम 2 सेगमेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि जब वे आपस में टकराएं तो उनमें बज़ की साउंड क्रिएट हो। ऐसे में जब भी रेटल स्नेक अपनी स्किन को बाहर निकालता है तो इसके साथ ही उसके शरीर में एक और रेटल सेगमेंट का निर्माण होता है और ये नया सेगमेंट पुराने सेगमेंट के ठीक नीचे से निकलता है। यानी कि एक रेटल स्नेक की उम्र जितनी ज़्यादा होगी उसके रेटल की लंबाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ रेटल स्नेक जितनी बार अपनी स्किन छोड़ेगा उतनी बार उसके पूंछ में एक और रेटल सेगमेंट जुड़ता चला जाएगा। पर दोस्तों यहाँ दुख इस बात का है कि ये चीज़ प्रैक्टिकली रेटल स्नेक में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जैसे जैसे रेटल स्नेक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे किसी फाइट या पहाड़ पर चढ़ने के दौरान चोट लगने की वजह से इनका रेटल टूट भी जाता है, जिस वजह से इनके रेटल की लंबाई छोटी हो जाती है और इसीलिए पूरी उम्र गुजारने के बाद भी एक रेटल स्नेक के रेटल में मुश्किल से बस 8 या 10 सेगमेंट्स ही रह जाते हैं। दोस्तों ये ठीक वैसा ही है, अगर आप अपने नाखून को ना काटें या ना तोड़ें तो वो आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी चोट लगने की वजह से या घिसने से भी आपके नाखून टूट कर छोटे हो ही जाएंगे। इसके अलावा अगर रेटल स्नेक से जुड़े एक बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि रेटल स्नेक सर्दियों के मौसम में हाइबरनेट भी करते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तो दोस्तों रेटल स्नेक 1 या 2 की संख्या में नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में एक साथ एक ही गुफा के अंदर हाइबरनेट करते हैं। मतलब आप खुद ही सोचिए कि आप किसी गुफा के अंदर एंटर करें और वहां आपको हजारों रेटल स्नेक एक साथ हाइबरनेशन में दिखाई दें, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपकी नज़र में दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग स्नेक कौन सा है नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।